बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम अपने चैनल CTP कम्पिटिटिव टेस्ट प्रिपरेशन पे एक और सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं, वो है अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। तो इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे फ़िलहाल इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में एंड इन इन वेरी शॉर्ट एंड इजी वे आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे काम को सराहेंगे, पसंद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन के अकाउंटिंग में पहला टॉपिक है कि हमें अकाउंटिंग की नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की नीड कब पड़ती है, इम्पोर्टेंस कब पड़ती है एंड अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीड की, कि अकाउंटिंग की नीड हमें कैसे पड़ी। अकाउंटिंग की नीड पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब बार्टर सिस्टम क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो बंदे हैं। अब मिस्टर ए को चाहिए पेन एंड मिस्टर बी को चाहिए बुक, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास बुक है एंड मिस्टर बी के पास पेन है। तो पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे। जैसे कि बी को ए ने बी को बुक दे दी एंड बी ने ए को पेन दे दी। तो इस तरह इन दोनों का काम चल गया। तो पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जो कि चीज़ों पे मुश्तमिल होता था, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया करते थे एक दूसरे की नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद जब मनी आई, ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद, बल्कि उसी टाइम में जब मनी आई, पैसा आया, तो फिर क्या हुआ, बाय एंड सेल, ख़रीद एंड फ़रोख्त शुरू हो गई। तो जब बाय एंड सेल शुरू हो गया तो क्या होना था उसकी रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी थी, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो, कि हमें अंदाज़ा हो कि हमने फ़ला फ़ला चीज़ें बाय की हैं एंड हमने ये सेल किया है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो। तो हमें फिर अकाउंटिंग की नीड इस तरह, ये इसका कुछ बैकग्राउंड था कि हमें अकाउंट्स की नीड पड़ी। एंड इसके बाद फिर इम्पोर्टेंस पे आते हैं कि अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद हम उसकी अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का अंदाज़ा हो सके एंड हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा हो सके कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन क्या है, क्या हम लॉस में जा रहे हैं या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसको हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 जनवरी 2017 से हमने स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस एंड इसका एंडिंग पीरियड जो होता है वो है 31 दिसंबर 2017, ठीक है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में हमने सेल्स की, वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख। एंड कॉस्ट जो उस पे आया था वो था 40,000 रुपये। तो इससे हम ये माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास प्रॉफिट 60,000 रुपये। तो क्या हुआ, हमने बिज़नेस की, हमने इसके अकाउंट्स बनाई, हमने ये सब लिखा कि सेल्स हमारे इतने हुए हैं, इस पे कॉस्ट इतना आया है। तो हमें अकाउंटिंग के ज़रिए अपने बिज़नेस का अंदाज़ा हुआ कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस थी कि हम अपने बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ताकि फिर हम उसके अकाउंट्स जो हैं वो हम मेंटेन करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारे बिज़नेसेस अच्छे हैं, लॉस में हैं या फिर फ़ायदे में चल रहे हैं। तो इस सारे एग्ज़ाम्पल से हमें अंदाज़ा होता है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये हुआ अकाउंटिंग के ज़रिए प्रॉफिट एंड लॉस का अंदाज़ा होना।
अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिज़नेस के जो हम अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे अंदाज़ा होता है, वो भी हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास अपने बिजनेस में जो भी सरमाया होता है उसे हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। अब इस बिज़नेस में हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब ये 5 लाख रुपए हमारे पास, 2 लाख रुपए लाइबिलिटी हमने किसी से लोन लिया था एंड 3 लाख रुपए ऑनर के पास अपने थे। तो ये कुल मिला के बनते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इससे हमें अपने बिजनेस का अंदाज़ा हुआ कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के ज़रिए हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है कि हमारा जो सेल्स होते हैं, जो हम परचेज़ करते हैं, जो जितने भी हमारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो हम सब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें अपने फ्यूचर में अगर हमें वो शो करने हो लाइक गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड हों, तो इससे फिर हमें आसानी रहती है। नंबर टू, टू एसेस टैक्सेबल इनकम। अच्छा, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर कोई कंपनी या कोई शॉप या कुछ भी हो, उस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, हमें इतने प्रॉफिट पे कितना टैक्स देना है। तो ये सब हम अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद ही कर सकते हैं, इसलिए ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है अकाउंटिंग यूजर्स। अच्छा, अब जब हम बिज़नेस खोलते हैं तो या फिर हमारी कंपनी ले लें, ठीक है, अब हमारी एक कंपनी है, उनमें इन्वेस्टर्स भी तो आएंगे, तो उनको हमने वो सारा इन्फॉर्मेशन भी दिखाना है जो हमें लोन्स देते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे शेयर्स लेते हैं, तो उनको अगर हम अपने बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, एंड अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी कंपनी में, आपके बिज़नेस में पैसा नहीं आएगा, तो आपका बिज़नेस रन नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अकाउंट्स कि हम अकाउंट बनाएं और इसके अपने यूज़र्स हों, ताकि वो आवाम को, पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। एंड इसके बाद कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग होते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, ताकि वो, तो अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उसी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने सीखा कि अकाउंटिंग की नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।